अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम चैप्टर 12 के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहता है अ पार्टिकल डिस्क्राइब द फॉलोइंग कर्व अंडर फोर्स एफ टू द पोल। मतलब कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल का जो सेंटर है वो कोई पोल है। वो कहता है उस पोल की तरफ उस पार्टिकल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और वो पार्टिकल जिस कर्व को फॉलो कर रहा है दैट कर्व इज बेसिकली द ए ओवर आर इक्वल्स टू ई ऑफ ई पावर एन थीटा। वो कहता है हमारे पास इस कर्व को फॉलो कर रहा है और आप शो ये करें, शो दैट द फोर्स इज स्टेटेड एज। आपने शो ये करना है कि जो हमारे पास फोर्स है एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर क्यूब। तो जो हमारे पास फोर्स है वो फोर्स हमारे पास 1 ओवर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ मुझे शो करनी है। लुक एट दिस। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हमें पता है बेटा कि जो हमारे पास ऑर्बिट की जो हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो जब अट्रैक्टिव फोर्स जब उस पर अप्लाई हो रही है तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर जिस ऑर्बिट को फॉलो करता है उस ऑर्बिट की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। वी नो that differential equation is basically equals to f equals to h square u square and that thing multiply by u plus d square u over d थीटा स्केयर। ये इसकी इक्वल होती है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लुक एट दिस। हमें पता है वी हैव कि ए ओवर आर is basically equals to e power n थीटा। अब बच्चे हमें पता है कि जो हमारे पास 1 ओवर आर होता है, बिकॉज हमने डिस्कस ये किया था जब हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, हमने कहा था यू को बेसिकली 1 ओवर आर के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ here we get a u is basically equals to e power n थीटा। और अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बाकी हमारे पास चीज़ बचेगी du over d theta and that is basically equals to n e power n theta। और अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u आई विल गेट इट a d square u over d theta square that is basically equals to n square e power n theta। नाउ अब अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ तो अगर इस इक्वेशन 1 में मैं हमारे पास जो डी स्केयर यू और डी थीटा स्केयर की वैल्यू आई, अगर मैं वो वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो here we get from 1 f should be equals to h square u square and the whole thing मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो u की वैल्यू आती है। अगर मैं इस u की वैल्यू को डायरेक्ट लिखूं तो मैं इस u स्केयर की जगह ये भी लिख सकता हूँ दैट u इज़ बेसिकली इक्वल्स टू e पावर 2n थीटा ओवर a स्केयर and here we get that is basically the, अगर मैं यहाँ पे u की वैल्यू लिखूँ तो विल बी द e पावर n थीटा ओवर a and this is plus n square e power n theta over a।
अब अगर हमारे पास जो भी टर्म आई है इस पूरी टर्म्स में से जो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर पड़ी है इस टर्म में से अगर मैं e पावर n थीटा ओवर a कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर बनता है दिस इज इक्वल्स टू द h स्क्वायर e पावर 3 n थीटा ओवर a cube and this thing will be the 1 plus n square and here we get हमें पता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है e पावर 3 n थीटा ओवर a क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर r क्यूब आई कैन से दैट h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर r क्यूब दैट थिंग विल बी द 1 प्लस n स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ तो here we get 1h क्यूब इंटू 1 प्लस n स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए एंड here we get 1 ओवर r क्यूब। अब बच्चे हमें पता है कि यहाँ पे जो h क्यूब ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, जो प्लस 1 प्लस n स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कंसीडर करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इट विल इम्प्लाइज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r क्यूब एंड दैट्स इट। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। लेट्स कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में वो बिल्कुल वही स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहता है पार्टिकल है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक कर्व को, ठीक है, और हमारे पास वो जो फोर्स है F वो टू द पोल है, वो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है वो जो हमारे पास यहाँ पे जो कर्व है और वो कर्व यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रही है। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कर्व है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू r पावर n cos ऑफ n थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू a पावर n। वो कहता है अगर ही हमारे पास जो कर्व है वो इस कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है, वो पार्टिकल इस कर्व को फॉलो कर रहा है, तो शो ये करें कि जो हमारे पास f है शो दैट द फोर्स इज एज स्टेटेड, मतलब हमें ये शो यहाँ पे करना है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर 2n माइनस 3। ये चीज़ मुझे शो करनी है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। कुछ अगेन मुझे पता है कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ऑर्बिट की, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जब कोई भी ऑर्बिट जब उसके सेंटर फोर्स अप्लाई होती है तो जिस ऑर्बिट को वो फॉलो करता है तो उस ऑर्बिट की जो हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है दैट इज बेसिकली द f इक्वल्स टू h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू u प्लस d स्क्वायर u और d थीटा स्क्वायर। अगर मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है तो अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूँ तो आई कैन से दैट अगर सिर्फ यहाँ पे मुझे d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लुक एट दिस वी हैव जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें कर्व गिवन है उस कर्व की इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ दैट an is basically equals to Rn cos ऑफ n थीटा। तो मुझे पता है जो हमारे पास u होता है वो 1 ओवर r के इक्वल होता है, तो इट मीन जो r होगा वो 1 ओवर u के इक्वल होगा। तो अगर मैं r की जगह 1 ओवर u लिखूं तो here we get an is equals to un cos of n theta and here we get not un, I'm sorry, 1 over un। तो अगर un यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो here we get this is the a power n u power n and this is equals to cos of n theta। now here come to the main task। अगर अब इसके मैं डेरिवेटिव्स लेता हूँ बच्चों तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आता है इट विल इम्प्लाइज a n एज इट इज आ जाएगा एंड here we get n u power n minus 1 and here we get this is equals to that du over
डी थीटा। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं बेटा तो हमारे पास आंसर आता है माइनस एन साइन ऑफ एन थीटा। तो अगर ये एन इस एन से कैंसिल हो जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एन, अगर इसको मैं लिखूँ यू एन और दैट विल बी द u power -1 and here we get du over d theta. This is basically equals to the minus sine of n theta. अब अगर हमारे पास जो u पावर -1 है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो here we get an un du by d theta is basically equals to minus u sine of n theta. अब अच्छा मुझे पता है जो हमारे पास ए एन और यू एन है, अब यहाँ पे देखें कि हमने फाइंड आउट किया था कि जो हमारे पास ए एन और यू एन है वो cos n थीटा की इक्वल है। तो अगर मैं इसकी जगह cos n थीटा लिख दूँ तो here we get cos of n थीटा du by d थीटा is equals to minus u sin of n थीटा। और जब ये हमारे पास cos ऑफ n थीटा इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास du by d थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस u tan थीटा। नाउ अब अगर इसके मैं दोबारा से डेरिवेटिव लेते आता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो here we get, यहाँ पे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा d स्क्वायर u by d थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास है u और एक हमारे पास है tan ऑफ n थीटा। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस एंड दैट वन विल बी द du by d थीटा tan ऑफ n थीटा प्लस अगेन जो हमारे पास that one will become n u, ठीक है, और tan थीटा हमारे पास tan n थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर n थीटा और n थीटा का डेरिवेटिव बेसिकली n था और हमने n को यहाँ पे नाउ वी गेट। जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो कि जो हमारे पास डी यू बाई डी थीटा है और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था डी यू बाई डी थीटा माइनस यू टेन एन थीटा के इक्वल है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो here we get इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी माइनस दैट वन विल बी द माइनस यू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर एन थीटा एंड प्लस nu secant square n theta and here we get। अब अगर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बच्चे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा u tan square n theta माइनस nu secant square n थीटा। नौ हमें पता है कि जो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा होता है ना वो बेसिकली हमारे पास वैल्यू आती है सीकन स्क्वायर थीटा -1 के। तो अगर मैं वही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ जैसे मुझे पता है tan स्क्वायर थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर थीटा -1। ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बेटा तो हमारे पास टर्म बनती है दैट वन विल बी द u secant square n theta minus u minus n u secant square n theta and that one will be the d square u by d theta square। Now again
अब अगर यू जाकर इस साइड पे इधर माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो here we get it will implies we will get the expression that one will be the u plus d square u by d theta square, and that is basically equals to, अगर मैं यहाँ से जो दोनों साइड है इसमें मैं u secant square n theta कॉमन ले लूँ, तो here we get u secant square n theta, and that expression is basically the 1 minus n. नाउ हमारे पास u प्लस डी स्केयर u ओवर डी थीटा स्केयर की वैल्यू आ गई। अगर मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लग इन करता हूँ, तो here we get I can write from 1, हमारे पास वो वैल्यू थी f इज बेसिकली इक्वल्स टू एच स्केयर यू स्केयर, और हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन था u प्लस डी स्केयर u बाई डी थीटा स्केयर। अगर मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू प्लग इन करता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा u secant square n theta into 1 minus, and here we get अगर जब x के यूज के अंदर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास आंसर आता है h square u cube, and that expression is basically the secant square n theta multiply by 1 minus n. नाउ हमें पता है बेटा कि जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर n थीटा होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 ओवर कोस स्क्वायर n थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ h स्क्वायर u क्यूब, दैट वन विल बी द 1 ओवर कोस स्क्वायर ऑफ n थीटा एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस n। ठीक है। नाउ अब अगर बच्चे हमें पता है कि जो हमारे पास कोस स्क्वायर n थीटा की वैल्यू आती है, अगर आप कुछ क्वेश्चन से भी देखें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर n थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू a पावर 2n एंड u पावर 2n। मतलब अगर मैं दोनों साइड पर स्केयर ले लूँ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखूँगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा that is equals to the h square u cube and 1 over a power 2n and u power 2n, and here we get that one will be the 1 minus n. अब बच्चे हमें पता है कि जो हमारे पास u होता है, दिस u is basically equals to 1 over r, or you can say that 1 over u is basically equals to r। तो अगर मैं 1 over u power 2n की जगह लिख सकता हूँ r power 2n, तो here we get हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट मनते हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है बेटा, दैट इज बेसिकली द h स्क्वायर 1 ओवर, इस एक्सप्रेशन का भी मैं यूज़ नहीं कर रहा, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट वन विल बी द a पावर 2n एंड दैट इज बेसिकली u पावर 2n माइनस 3 विल बी द 1 माइनस n। नाउ लुक एट दिस, अब मैं अगर सारे के सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दूँ, हियर वी गेट h स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है 1 ओवर a पावर 2n, a भी कांस्टेंट था तो a पावर 2n भी कांस्टेंट होगा, तो n भी कांस्टेंट है, और दैट वन विल बी द 1 माइनस n एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर u पावर 2n माइनस 3। अब मुझे पता है बच्चे, जो हमने वहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ करना था यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि जो 1 ओवर u है वो बेसिकली r के इक्वल आता है, तो अगर मैं 1 ओवर u पावर 2n माइनस 3 की जगह r पावर 2n माइनस 3 लिख दूँ, तो हमारे पास यहाँ पास में इक्वल होंगे। तो हियर वी गेट दिस इज इक्वल्स टू द h स्क्वायर ओवर a पावर 2n इंटू 1 माइनस n एंड दैट थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू r पावर 2n माइनस 3। अब मुझे पता है कि मुझे ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है दैट वन दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली द कांस्टेंट। अब अगर ये सारा का सारा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमारे पास आंसर आएगा इट विल इम्प्लाइज f is directly proportional to r power
2n-3 and that's it. Okay, let's come to the numerical 3. numerical 3 की भी बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब द फॉलोइंग कर्व। तो फॉलोइंग कर्व हमारे पास आ जाती है r पावर n is basically equals to a cos of n theta plus b sin of n theta। वो कहता है कि हमारे पास नॉट n theta sin of n theta। वो कहता है हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व पे हमारे पास अगर पार्टिकल एक मूव कर रहा है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स F अप्लाई हो रही है टू द पोल, तो अट्रैक्टिव फोर्स है पोल की तरफ अप्लाई हो रही है। वो कहता है कि शो ये करें कि जो हमारे पास फोर्स है दैट फोर्स इज बेसिकली स्टेटेड एट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन 1 ओवर r पावर 2n plus 3। Let's come to the solution। मुझे हमें पता है, अगेन वी नो कि जो हमारे पास कोई भी ऑर्बिट होता है अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स ऑफ अ पार्टिकल, उसकी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट इज बेसिकली F इज इक्वल्स टू h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू u प्लस d स्क्वायर u बाई d थीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो कर्व गिवन है, मैं उस कर्व पे आता हूँ। वी हैव कि वो कर्व हमारे पास गिवन है r पावर n इज बेसिकली इक्वल्स टू a cos ऑफ n थीटा प्लस b sin ऑफ n थीटा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करूँगा। उस सब्स्टिट्यूशन में मैं ये पुट करूँगा, पुट जो हमारे पास कांस्टेंट है ना a, इस कांस्टेंट को मैं पुट कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली द r cos ऑफ अल्फा। एंड अगेन जो मेरे पास कांस्टेंट है b, इस कांस्टेंट की जगह मैं प्लग इन कर रहा हूँ r sin ऑफ अल्फा। मैं ये वैल्यू प्लग इन कर रहा हूँ, जो हमारे पास a और b है, मुझे नहीं पता ये a और b कांस्टेंट है या नहीं, लेकिन a और b जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उसकी जगह मैं दो चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जब मैं ये दोनों चीज़ें वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है दैट इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू r पावर n, दिस इज इक्वल्स टू r cos ऑफ अल्फा, that is basically the cos of n theta, and again plus r sin of alpha, and that one will be the sin of n theta। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से r कॉमन ले लूँ तो जो हमारे पास पीछे जो एक्सप्रेशन बचता है दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ n theta minus alpha, this is equals to that expression। r पावर n जो हमारे पास है वो r cos of n theta minus alpha के इक्वल आ गया। अब मुझे पता है बेटा कि जो हमारे पास r होता है this is basically equals to 1 over u, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज बेसिकली द 1 ओवर r पावर n। अगर ये r पावर n इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है तो दो ओवरऑल चीज़ें हमारे पास आएंगी, दैट इज बेसिकल टू द 1 ओवर r cos ऑफ n थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब अगर ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो मुझे पता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द u पावर n, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द 1 ओवर r। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा सीकन ऑफ n थीटा
minus alpha. That's it. Now look at this. Now look at this. अब अगर बच्चे मैं यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा, दैट इज बेसिकली द n u पावर n minus 1 and again du by d थीटा। एंड here we get, अगर इस साइड पे मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है सीकन थीटा का, मुझे पता है सीकन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकन थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 1/r, तो कांस्टेंट है ये एज इट इज आ जाएगा, और सीकन हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा सीकन ऑफ n थीटा माइनस अल्फा एंड द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ n थीटा माइनस अल्फा। दैट्स इट। नाउ जो हमारे पास n थीटा माइनस अल्फा है, जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो दैट डेरिवेटिव इज बेसिकली इक्वल्स टू n। अब अगर मैं इस n को इस n से कैंसल आउट कर दूं बेटा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द u पावर n मल्टीप्लाई बाय u पावर माइनस 1 एंड अगेन दैट वन विल बी द du बाय d थीटा, एंड दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/r secant of n theta minus alpha, and next thing will be the multiply by tan of n theta minus alpha. That's it. Now let me change the color. अब बच्चे मुझे पता है कि जब जो हमारे पास जो u है इस साइड पे u पावर माइनस 1 है, जब उस साइड पे होगा तो u जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो here we get the equation will become u power n du by d theta, and that one will be the 1/r u secant of n theta minus alpha and multiply by tan of n theta minus alpha. Now look at this. अब बच्चे हमें पता है कि जो हमारे पास u पावर n है, अगर मेरे पास यहाँ पे u पावर n पड़ा हुआ है, ठीक है, और मुझे पता है कि जो u पावर n बेसिकली आता है, अगर मैं इस u पावर n को जाकर डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन ही बनता है du बाय d थीटा, और मुझे पता है ये इतना एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू u पावर n, ठीक है। तो इसको मैं u पावर n के को लिख सकता हूँ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा दैट वन विल बी इक्वल्स टू द u पावर n, एंड जब u पावर n जाके डिवाइड होगा दैट वन विल बी द u पावर n, and here we get that one will be the tan of n theta minus alpha। ये जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये u की था यहाँ पे, तो हमारे पास d थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू द du बाय d थीटा, and that expression is basically equals to u tan of n थीटा माइनस अल्फा। नाउ मुझे क्या चाहिए, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, लेकिन मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव प्लग इन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है डी स्क्वायर u बाय डी थीटा स्क्वायर, और अगेन आप देखें कि यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, एक u है और एक tan n थीटा माइनस अल्फा है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा, जब प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू द u सीकन स्क्वायर n थीटा माइनस अल्फा, और n थीटा माइनस अल्फा जो हमारे पास का डेरिवेटिव हमारे पास n आ जाएगा, एंड प्लस दैट वन विल बी द du by d theta, and that expression is basically multiplication of tan n theta minus alpha. Now अब बच्चे हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, मुझे पता है जो du by d थीटा है, मैं यहाँ पे भी इसका एक्सप्रेशन निकाला था, ये बेसिकली u tan
एन थीटा माइनस अल्फा के इक्वल है। अगर इसकी जगह मैं वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, दैट वन विल बी द यू सीकन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, सॉरी दैट वन विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन, इसका इनको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, एंड प्लस हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली यू टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। अगेन मुझे पता है कि जो मेरे पास टेन की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा, दैट टेन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस वन। और अगर ये वाली आइडेंटिटी मैं अगेन यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू द एन यू सीकन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा plus that expression will become u secant square n theta minus alpha minus u। सो अगर ये वाला जो u है इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाकर प्लस होगा, तो here we get that one will expression will become d square u by d theta square plus u, एंड दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से जो मेरे पास एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है दैट इज़ बेसिकली द यू सीकन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा, तो अगर इसको मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन ओवरऑल बनेगा एन प्लस वन एंड दैट वन विल बी द यू सीकन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। नाउ अब हमारे पास जो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू को अगर मेरे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे दैट इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ, अगर वो वाली वैल्यूज मैं इक्वेशन वन में प्लग इन करता हूँ तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली द, लेट मी शो यू फ्रॉम 1, that expression is basically the f equals to h square u square, and that thing will be the multiplication of u 1 n plus 1 multiplied by u secant square n theta minus अल्फा। नाउ अब ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा हमारे पास ओवरऑल चीज़ बनती है, दैट इज़ बेसिकली द एच स्क्वायर यू क्यूब एन प्लस वन एंड दैट वन विल बी द सीकन स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। नाउ लुक एट दिस। अब अगर मैं यहाँ से जो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी थी, हमने कहा था कि हमारे पास सीकन एन थीटा माइनस अल्फा बेसिकली यहाँ से आ जाएगा आर यू पावर एन के इक्वल आ जाएगा, पर चूंकि मुझे सीकन स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मैं सीकन स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली द एच स्क्वायर यू क्यूब, दैट वन विल बी द एन plus 1 and the whole thing multiplied by r square and u power 2n। अगर इस क्वेश्चन को मैं होल्ड ऑन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है, दैट आंसर इज बेसिकली द एच स्क्वायर r square into n plus 1 and the whole thing is basically the u power 2n plus 3। नाउ अगेन मुझे पता है बेटा कि जो हमारे पास u होता है वो 1 ओवर r के इक्वल होता है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली द एच स्क्वायर r square into n plus 1 and the whole thing divided by r power 2n plus 3।
एंड दिस इज बेसिकली द एफ। नाउ अब बच्चे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो h है स्केयर है वो भी कांस्टेंट है, जो r है वो भी कांस्टेंट है, जो n+1 है वो भी कांस्टेंट है। तो इट मीन्स कि हमारे पास अबव में जितना भी एक्सप्रेशन पड़ा है वो सारा का सारा एक्सप्रेशन अगर कांस्टेंट है तो आई कैन से दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना भी कांस्टेंट होगा उसको मैं एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट करूंगा और हमारे पास आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r पार्ट 2n प्लस दैट्स इट। यही चीज़ मुझे फाइंड करनी है। ओके बच्चा, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।